वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम कुछ कुक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी मेरे बेटे रूफी के साथ और आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूबी मैम का बेटा, आपकी रूबी मैम का बेटा। और आप लोग जो डाई हार्ड फ़ैन होंगे, जो बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने तो वो हमारी जो गोल्ड प्ले बटन की वीडियो थी वो तो देखी ही होगी। अगर आपने मिस की है तो मैं उसका लिंक यहाँ देता हूँ, आप देखें। उसमें हमने बहुत मज़े किए हैं और आप लोग से बातचीत की और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर भी की, जो रोज़मर्रा जो आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं उसके हम लोग ने जवाब भी दिए और आप लोगों ने एंजॉय भी किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना है कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है ये एक अजीब सा वायरस जो फैल रहा है दुनिया में, वो आपके किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है बिज़नेस वाइज, इन जनरल लाइफ में। यहाँ तो हमें काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है अभी तक। जिस तरह से हमारी स्कूल्स बंद है, सना की तो ईद हो गई, मेरी वाइफ टीचर है तो, और जोई स्कूल नहीं जा रही है, तो वो एक चीज़ है। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जो है वहाँ यहाँ स्पेशली इस एरिया में बंद हो गए हैं, और लार्ज गैदरिंग्स की मना कर दी है। आई थिंक इनकरेज कर रहे हैं कि लेस देन 10 पीपल गैदर करें। पहले 50 था और अब 10 हो गया है। तो आपका क्या ख्याल है और आपको किस तरह से इम्पैक्ट किया है कोरोना जी ने? सबसे पहले तो कोरोना जी ने मेरे बेटे के बाल पे इम्पैक्ट किया है। बेचारे को कटवाना था लेकिन वो कटवा नहीं सक रहा था कि जाएगा और कोई खांस रहा होगा या कोई मसला होगा, या फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट इतनी करीब होगी तो फिर मसला होगा। ये सही बात है। मैं काफ़ी दिनों से डिले कर रहा हूँ कि अब बाल कटवा लूँगा, लेकिन फिर उसके बाद जब ये फुल ब्लोन हुआ तो मुझे लगा कि आई डोंट थिंक अब मैं बाल कटवाऊँगा, लेकिन हालांकि ज़रूरत है बाल कटवाने की। अरे 2 पोनीज हमारे पास मौजूद है, और बड़े हुए हम पोनी बना देंगे। अच्छा, आपको एक स्टोरी शेयर करनी थी। हाँ। मम्मा गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ये आप बताओ, और मम्मा को खांसी आ रही थी। नहीं, वो क्या हुआ कि मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ लेकर ही आऊँ, बस मैं निकलूँ। इन लोग निकलने नहीं दे रहे थे, तो समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं निकली। बट ये पहले था, लाइक ये सब फुल ब्लोन हुआ उससे पहले। अभी तक तो सिर्फ यूज सुनाई दे रहा था कि चाइना में हो रहा है और ये फैल रहा है, बट एक्सेट्रा। उस वक्त गई थी मम्मा। हाँ, तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी एलर्जीज भी थी और बराबर में ही ये CVS था, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं दवा। तो दवा लेने के लिए गई और तो वो बंद था। 5-10 मिनट पहले मैं पहुंच गई थी, तो मैंने कहा चलो देसी स्टोर पहुंच जाते हैं। वहाँ मैं गई, मैंने 1-2 चीज़ें ली। जैसे मैं निकली तो कोई एक मिल गई बड़े खुलूस से उसने मुझे हक किया। तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं मना कर सकूँ, तो मैंने भी हक कर लिया। अब मुझे एलर्जीज थी, अब मैं घर पर आई तो मुझे गले में कुछ हुए जा रहा है। अब मैं खांसी नहीं रही हूँ कि ये लोगों ने सुना तो मेरा तो यूँ हो जाएगा, तो मैं यूँ ही कर रही थी। और फिर मैं चाय बनाई और जब पी 15 मिनट के अंदर अंदर सही हो गया। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे तो साइकोलॉजिकली या वॉटएवर मुझे एलर्जीज थी, मैं बाहर गई और फिर वो हग वग नहीं करने का है ना, मुझे मना भी किया था, मैं करके आई हग। तो खैर, आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई नो आप बम्बार्डमेंट हो रहा होगा आप पे कोरोना वायरस के बारे में। कुछ चीज़ें सही भी होगी, कुछ चीज़ें आई डोंट थिंक इतनी सच होगी, लेकिन एनीवेज कोरोना वायरस एक वायरस है। अब मम्मा आप बता सकते हो कि वायरस जो है वो अलाइव है या डेड है, यानी जिंदा है या मुर्दा है? मेरे हिसाब से वो मर गया है, लेकिन उसका जनाजा नहीं निकला है। आई थिंक मम्मा ने सही वे से कहा, क्योंकि वायरस जो है वो इन बिटवीन अलाइव एंड डेड है। तो बट होता क्या है कि हमें जब वायरस आता है तो हमारे बॉडी के अंदर इन्वेड होता है, फिर वो सेल्स को अटैक करता है और हमारे सेल्स ही फिर वायरसेस बन जाते हैं, और फिर जब इनफ वायरसेस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हम बीमार हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ टिपिकल वायरस। तो कोरोना वायरस जो है वो अब तेज़ी से फैल रहा है और वैक्सीन उसकी है नहीं, बट सवाल ये है कि क्या हमें डरना चाहिए या नहीं? थोड़ा सा डरना चाहिए, ख्याल रखने वाला, लेकिन ऐसा नहीं डरना चाहिए कि ओह माय गॉड अब कुछ हो रहा है। ख्याल रखने वाला डरना चाहिए। जैसे
हैंड सैनिटाइज करते रहना चाहिए, और जो जो रिक्वायरमेंट है लोगों से लार्ज गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, इस तरह का डरना चाहिए, बस और ज़्यादा नहीं डरना। तो अब जो मम्मा ने इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि क्यों हैंड सैनिटाइज करना चाहिए और लार्ज गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो फैलता है, एयरबोर्न तो है नहीं, मतलब हवा में नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हवा में ये वायरस है, ये सही बात नहीं है। सच बात ये है कि ये वायरस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, तो मतलब हम उसे टच कर सकते हैं, और अगर हम नाक को टच करेंगे या मुंह को टच करेंगे या आइज़ को टच करेंगे तो वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हैंड सैनिटाइज करें, आप साबुन से हाथ धोएं। हैंड सैनिटाइजर तो आई थिंक अब ब्लैक हो रहा होगा, बिकॉज वो उसकी तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि एयर में नहीं है ना, अच्छा तो फिर वो मास्क क्यों पहन रहे हैं? राइट, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क क्यों पहन रहे हैं। तो अब सिंस एंट्री पॉइंट तो जो है वो नोज़, माउथ एंड ईयर्स एंड आइज़ के थ्रू है, तो अगर आप कवर कर लेंगे उस एरिया को तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपके हाथ आप यहाँ टच करेंगे और वो वायरस एंटर होगा। बट अब इतनी शॉर्टेज हो गई है मास्क की, एक्चुअली तो अगर आप हाथ सही से धो रहे हैं देन देयर इज़ नो नीड फॉर अ मास्क, राइट। तो मास्क एक्चुअली उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको कोरोना वायरस है। तो अगर आपको है तो आप इजीली फैला सकते हैं तो आप मास्क पहनेंगे, बट अदरवाइज यू डोंट नीड अ मास्क। आप हाथ धोएं, सही से सैनिटाइज करें एंड देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोरोना वायरस जो है वो बूढ़ों के लिए ज़्यादा डेंजरस है, स्पेशली 65+, और बच्चों के लिए इतना ही नहीं है डेंजरस। तो जो यंग एज के पीपल होते हैं, जिस तरह जोई की एज के, अगर उनको होता भी है तो सिम्टम्स जो है वो टिपिकली नज़ला खांसी टाइप का होता है, फिर वो रिकवर हो जाते हैं। बट वो जब पास ऑन करते हैं एल्डरली पीपल को 65+, तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिस तरह निमोनिया एंड हॉस्पिटलाइजेशन, जिसके लंग्स वगैरह वीक है, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है तो हो जाते हैं। तो जिस तरह ममा ने कहा ना कि लार्ज गैदरिंग्स में आप ना जाएं, तो उसका रीज़न ये है कि जितनी गैदरिंग्स होगी इतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस डिजीज़ को। तो थोड़ा थोड़ा डरे हैं, बाकी घर में फ्रेश खाना बनाएं, रूबी का किचन देखें, छोटी छोटी फैमिली खुद इंजॉय करें। ये भी एक हमें इस वक्त मौका मिला है तो क्यों ना करें। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, अब इनको ग्रोसरी मिल रही है, इनको क्या वो आइटम्स मिल रही है जिसकी आप रेसिपीज़ बना रहे हो? अगर नहीं मिल रही हुई तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेटली दे रही हूँ जिसमें मिनिमम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो जाहिर है हम खाना तो बनाएंगे और सब ने कोशिश तो की होगी कि स्टॉक कर सके तो कर लें ना। तो हो सके जब तक मिनिमम चीज़ें रखी हुई है और उसमें आप कुछ स्किप कर सकते हैं तो कर लें। बाहर से ऑर्डर करने के बजाय घर में ताज़ा हाइजीनिक बनेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सही बात है, बट एक काम करते हैं, क्यों ना हम बाहर जाएं। रियली मुझे इतना दिल चाह रहा था, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। नहीं, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, ठीक है। हम बाहर जाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली क्या अवेलेबल है ग्रोसरी वाइज, राइट, कितनी शॉर्टेज हो गई है, और फिर इनको भी साथ ले चलते हैं। ओह दैट्स वंडरफुल। तो चले जोई को भी ले लेते हैं। अरे हाँ, आप लोग ने लास्ट वीडियो में, वो जो गोल्ड प्ले बटन की वीडियो में थी, उसमें आप लोग ने सबने कहा था कि जोई की इतनी कमी महसूस हुई। तो एक काम करता हूँ, मैं जोई को भी लेके आता हूँ और फिर उसके बाद हम साथ चलते हैं। चले, चलो आप चला रहे हो? हाँ चल, दो चाबी। अपन व्यूअर्स ऐसे दिखाएंगे। व्यूअर्स हमारी साफ साफ गाड़ी देखें। अपन तो कार वॉश लेना होगा। पपाया ले लेते हैं। ठीक है, ये मुन्ना सा पपाया ले लूं। आप लोग आएंगे ना, साथ मिलके खाएंगे। ये देखते हैं। सही लग रही है। ग्रेप्स ले लेते हैं। लोडेड नहीं है, लेकिन देखा आपने, हर चीज़ अवेलेबल है। जितनी अफवाहें उड़ रही थी ऐसी बात नहीं है। देखिए, नापा कैबेज जो है वो चाइनीज़ में बड़ी अच्छी लगती है। अगर अवेलेबल हो तो डालनी चाहिए, ये बड़े मज़े की लगती है। देखिए, ये ग्रीन वाली लेते हैं।
देखिए चिले रायनोस बनाया था ना, तो चिलेज यहाँ पड़े हुए हैं, पाब्लानो पेपर। हाँ, शुगर की एयरलाइन यही है ना। देखें सब खाली है। चलो शुगर तो मिल गई, टेबल क्रीम ले लेते हैं। टेबल क्रीम तो नहीं है। वो तो मेरे पास एक था, मुझे एक और चाहिए था। आई थिंक आपने ही वो प्रमोट कर करके उसको इतना बिकवा दिया होगा। वो इसकी वजह ये है कि व्हिप क्रीम सब मना करते हैं, कहते हैं कि इजीली नहीं मिलता है, तो मैं टेबल क्रीम पे आ गई। वाकई में ये है हमारी टॉयलेट पेपर की आयल, पूरी आयल खाली है क्योंकि टॉयलेट पेपर इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड इन नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, ब्लीच वगैरह सब आउट है। हाँ, अमोनिया है, ब्लीच कम्प्लीटली आउट है। अंडे ख़त्म। आई फील लाइक अंडे से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो अपन को नहीं बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है सबने ले ली होगी तो वही बनाने लेनी चाहिए, तो सब बना लेंगे। सबके पास एक्स्ट्रा होंगे स्टोरेज में। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। वरना तो ख़त्म क्यों होता है। हाँ, है ना। ये देखिए पानी की आयल थी, बेचारी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी है, थोड़ा बहुत मौजूद है। कुछ केसेस यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ केसेस यहाँ है, कुछ गैलन्स वगैरह भी यहाँ रखे हुए हैं। ये 2 पानी तो देखो। नॉट बैड। हाँ, नहीं वाकई में जैसे सोचा था उससे तो मच बेटर है। लेकिन वो टॉयलेट पेपर, और देखा ना आपने वो क्लीनिंग सप्लाई की क्या हालत थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो कितना अच्छा खासा भरा हुआ था। एक्चुअली मैंने इमेजिन किया था कि कुछ भी नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक था। और मेन चीज़ प्रोड्यूस अगर थी, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब लो था इन स्टॉक, लेकिन सब था। सो इट्स नॉट दैट बैड जितना न्यूज़ में दिखा रहे हैं एवरीथिंग। तो आप भी मत डरे। हाँ। डरे बट इतना मत डरे। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा डरे, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें मिल गई। और इसी तरह जब हम लोगों का सुनते हैं ना, कुछ नहीं है मार्केट में, तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा निकलेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे तो हर्ज नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज गैदरिंग नहीं जाए तो अच्छा है। बस हमारी दिली दुआ ये आपके लिए कि आप और आपकी फैमिली और आपके सारे चाहने वाले जो है वो सब हेल्दी, सेफ और सिक्योर रहें। कोरोना क्या आप लोग के करीब भी ना आए। नो कोरोना वायरस। कोरोना क्या, कोरोना के दूर 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 के जानने वाले भी आपको कभी ना मिले। आमीन। आमीन। और ज़रूर कमेंट्स में लिखें हमें, बिकॉज इसका एक पर्पस ये भी था इस वीडियो का कि हम एक कम्युनिटी है रूबी के किचन की, हम एक फैमिली है। तो क्यों ना आप शेयर करें हमारे साथ कि आपके साथ क्या हो रहा है, और हमने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लिया कि हमारे साथ बाहर क्या हुआ और इन जनरल हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा है। तो कनेक्टेड रहेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आएंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। लव यू ऑल। बाय। अल्लाह हाफिज़। सही है। चले। हाँ।